हे गाइस, दिस इज रॉनी जैन बैक विद यू। तो आज प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन है, लेक्चर 4। सो डीपीपी आप लोगों को मिल ही चुकी है। डीपीपी क्या थी? जो होमवर्क क्वेश्चंस थे उनके साथ और मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड किए थे, वो सारे कंबाइन होकर आप लोगों को एक पीडीएफ में मिल चुके हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप पे अगर नहीं ज्वाइन किया तो उस पर ज्वाइन कर लो फटाफट यार, लास्ट में मैं बता दूंगा। तो आज का ये सेशन जो है ना, ये पहला सेशन है अपना। 56 क्वेश्चन है अपने पास डिस्कस करने के लिए, सारे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन है। आज का जो सेशन है वो मैराथन सेशन है, मैराथन है। तो थोड़ा स्पीड में करेंगे, क्विकली करेंगे, फटाफट फटाफट करेंगे, सब बात बराबर ही है ना। तो शुरू करते हैं, नाउ लेट्स बिगिन विद इट। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन नाउ, फाइंड द nth टर्म एंड 12th टर्म ऑफ एन एपी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, ए क्या है 14, डी क्या है, डी क्या है -5। सो टी एन क्या होता है अपना, ए प्लस एन माइनस 1 डी। रिवाइज हो गया होगा फॉर्मूला। चलो तो 14 माइनस 5 एन माइनस 1 डेट इज 19 माइनस 5 एन। ये टी एन आ गया अपना एन टर्म। जी हाँ, अब 12 टर्म निकालना तो T12 एन की वैल्यू 12 पुट कर देते हैं। 19 माइनस 5 इंटू 12 60, तो 9 कितना हो गया 41 माइनस 41। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, एन टर्म अपन को प्रोग्रेशन की दी हुई है, शो दैट इट इज एन एपी, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। तो पहली टर्म निकालते हैं A1, एन की वैल्यू 1 पुट करो इसमें, 4 माइनस 10 कितना -6। A2 2 पुट करो, 8 माइनस 10 -2। A3 12 माइनस 10 2, यानी कैच का डिफरेंस दिख रहा है, +4 का कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, +4 का कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, यानी अपना फर्स्ट टर्म क्या है -6 और डी जो है अपना +4 है। इजी, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 174 एन टर्म लिख लेते हैं, वो भी मत लिखो, 174 लास्ट टर्म है। 174 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए कितना है 6, डी कितना है 4, एन माइनस 1 डी 4। तो ये कितना हो जाएगा 168 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। क्या किया 174 में से 6 माइनस किया, क्या किया 174 में से 6 मैंने माइनस किया, that is 1, I get 168, now divided by 4, so I get it 42, n minus 1 is 42, then n is equals to 43rd term। तो कितने टर्म्स है टोटल, 43 टर्म्स है। pretty easy, now let's move on to next question। which of the term is 88? so again 88 is equals to 3, first term, n minus 1 d 8 minus 3, that is 5। now 88 minus 3, that is 85, divide by 5 is equals to n minus 1। now 85 by 5, what is it, 17। so n plus 1 7, n minus 1 is equals to 17, then n is equals to 18। 17 plus 1, n is equals to 17 plus 1, that is n is 18th term, यानी 88 जो है अपना वो 18th term है। आगे बढ़ते हैं। which term of the AP, which term of the AP 515 will be 130 more than its 31st term? कौन सा टर्म होगा देखते हैं। 31st टर्म निकालते हैं पहले। ए 31st क्या आएगा अपना, फर्स्ट टर्म क्या है 5 प्लस 30 डी, डी अपना 10 है, तो 305 आ गया। अब कौन सा टर्म चाहिए अपन को, ए एन, एन टर्म अपन को पता नहीं है। अब इसमें 305 में 130 मोर चाहिए, तो 305 प्लस 130 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अगेन दैट सिंपल फॉर्मूला। देखो क्या है ना कि अपन ने 5 क्वेश्चन कर लिया और एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड थे, तो बड़ा ही आसान चैप्टर है ना। 2-3 फॉर्मूले बस अप्लाई करने आने चाहिए। तो ए की वैल्यू 5, ये कितना होगा 435 माइनस 5 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 10। तो ये 430 आएगा, 10 से डिवाइड हुआ तो 43, तो n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 44। क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 44। नाउ कैसे किया,
435 माइनस 5 दैट इज 430 और 430 डिवाइड बाई 10 तो 430 का 0 और इधर का 0 कैंसिल आउट हो गया 43 n माइनस 1 अगर 43 है तो n की वैल्यू कितनी है 44 दैट्स प्रीटी इजी नाउ लेट्स मूव ऑन फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी सॉल्यूशन मिडिल टर्म निकालना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो मिडिल टर्म आ जाएगा या फिर एक और तरीका कर लो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 तो उससे भी आ जाएगा देखो पहले फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करते हैं मैंने ये लेक्चर में मेथड बताया था आप लोगों को फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करते हैं तो 2 2 2 आता है डिवाइड बाय 2 दैट इज 1 1 1 तो यही आंसर है अब अपन एक बार उसको प्रॉपर मेथड से करके देख लेते हैं ये तो क्या हो गया आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई जो मैंने इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को बताई थी नाउ 216 कौन सा टर्म है अपना वो देखना पड़ेगा 216 प्लस n माइनस 1 d कितना आ रहा है 13 माइनस 6 दैट इज 7 ओके सो ये 210 by 7 now this is n minus 1 210 by 7 is 30 n minus 1 is that is 31 what we have got 31 terms अगर 31 terms है ऑड नंबर है मीन निकाल मिडिल टर्म निकालना है यानी मीन निकालना है अपन को मीन नो मीडियन निकालना है अपन को मिडिल टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे 31 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 16th टर्म तो a16 निकालते हैं अगर अपन देन 6 plus 15 into 7 6 plus 15 into 7 that is 105 15 into 7 so I get 111 it is pretty easy question now चलो आगे बढ़ते हैं solution 7 find the 8th term from the end उल्टा तरफ से निकालना है तो क्या करना है पहले टोटल टर्म्स निकाल लेते हैं कितने टर्म्स है फॉर्मूला याद करने को मैंने साफ मना किया था मैंने फॉर्मूला याद नहीं कर रखा है मैं सिंपली उससे निकालूंगा कि कौन सा टर्म मेरा आएगा नाउ कितने टर्म्स होंगे 184 है इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 d3 है अपना तो ये कितना हो जाएगा 177 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 तो n माइनस 1 मेरा आता है कितना आता है 59 तो n टर्म्स मेरे आ जाते हैं 60 अब मेरे को 8th टर्म फ्रॉम द बैक निकालना है फ्रॉम द एंड निकालना है मेरे को यानी फ्रंट से कौन सा टर्म निकालना है फ्रंट से मेरे को कौन सा टर्म निकालना है 53rd टर्म दैट्स प्रीटी इजी नाउ आई गेस 53rd टर्म निकालना है देख लो 53rd टर्म निकाल लेते हैं देखो कंफ्यूजन होता है 53rd और 52 टर्म में एक काम करते हैं दोनों टर्म निकालते हैं और फिर पता चल जाएगा अपने आप कौन सा होगा और फिर मैं उसकी रीजनिंग एक बार वापस से समझा दूंगा आप लोगों को ठीक है नाउ 53rd टर्म है अपने पास 53rd टर्म निकाल लेते हैं पहले तो क्या होगा 7 प्लस 3 इंटू 52 3 इंटू 52 तो वो क्या देगा 7 प्लस 352 6 156 तो ये अपन का आ गया 163 ठीक है अब उस 52 को बाद में निकालेंगे पहले दूसरा मेथड ये तो था मेथड 1 नाउ मेथड 2 मेथड 1 मेथड 2 दोनों आप लोगों को पता होंगे लेक्चर में मैंने पूरा प्रॉपर्ली डिस्कस किया था एक मैराथन सेशन की तरह हुआ था लेक्चर भी अपना इसका तो मेथड 2 अपना क्या है मेथड 2 क्या कहता है कि एपी को उल्टी कर दो एपी को उल्टा कर दो यानी ऐसे लिख लो 184 181 डैश डैश 13 10 7 यहां से अब 8th टर्म निकाल लो एपी को उल्टा कर लिया अब 8th टर्म निकाल लो तो क्या होगा यहाँ पे ए अब मेरा चेंज हो गया 184 हो गया और डी मेरा माइनस टाइम्स हो गया डी मेरा क्या हो गया माइनस टाइम्स हो गया -3 हो गया नाउ 8th टर्म निकालना है A8 तो 184 प्लस -3 into 7 that gives me 184 minus 21 and it is pretty easy to comment that it is 163 अब इधर देखो 53 कैसे आया देखो आपको 60 में से 8 टर्म माइनस करने तो 60 59 58 काउंट करो फिंगर्स पे टिप्स पे काउंट करते ना देखो ये अपन का 8 है यहां तक पहुंचना है अपन को देखो 60 59 58 57 56 55 54 53 यानी 8th टर्म जो है वो 53 है नाउ फॉर्मूला अगर मैं बात करूं सिंपली अगर उसके बाद डिस्कस भी करना है अगर अपन को बात करनी है तो क्या होता है मेरे को फॉर्मूला तो याद नहीं है देखो ऐसे कर लिया करो 60 n टर्म्स है n माइनस दैट टर्म व्हिच वी रिक्वायर +1 ये फॉर्मूला होता है ठीक है अब जिसको फॉर्मूला ध्यान रखना है वो फॉर्मूला करे या तो फिर ये मेथड 2 बेस्ट है और मेथड 1 भी सही है दोनों मेथड इजी है और आई होप आप लोगों को दोनों मेथड समझ में आए होंगे तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं नाउ इस 184 टर्म ऑफ एनएपी देख लेते हैं क्या है टर्म सॉल्यूशन
तो अगर एपी में होना है उसको तो 184 इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू अपन के पास इंटीजर आएगी अगर वो होगा एपी में। नाउ 3 प्लस n माइनस 1 डी कितना है 4, तो ये आ गया 181 डिवाइड बाय 4 n माइनस 1, तो ये नॉट इन टर्म ऑफ एन एपी, नॉट इन एपी, ये एपी का टर्म नहीं है। सो चलो आगे देखते हैं। अब पहला नेगेटिव टर्म, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका d जो है वो -3/4 है, ये ध्यान रखना है ना। और अब अपन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, यहीं पे फर्स्ट क्रिएट होता है, इसलिए मैंने d को यहाँ पे सिंपली बता दिया। अब d अगर किसी बच्चे को नहीं दिख रहा है तो 19 1/4 यानी देखो सिंपली देख लो 19.25 है और 20 माइनस करना है -20, तो ये मेरे को मिलेगा -0.75, ये 0.75 मिलेगा। 0.75 कितना होता है -3/4, तो इससे ध्यान रखना, ठीक है। इजी सिंपल सब्ट्रैक्ट करके यार एक टर्म से निकालो, बोला गया एपी। अब अपन को नेगेटिव टर्म देखना है, तो नेगेटिव टर्म यानी टीएन जो है अपना वो <0 होना चाहिए, तो जो भी एन की पहली इंटीजर वैल्यू आएगी वो अपन का आंसर होगा। तो ए की वैल्यू 20 है, -3/4 n - 1 <0, डेट इज 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये अपन का बैलेंस आउट हो जाएगा। तो 3 - 80 - 3 n - 1, तो 3n को भी बाहर रख लो, ये हटा देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसको हटा देते हैं, इरेज इट, ये अपन का 3n हो गया +3 <0, 3n को इधर भेज देते हैं, यानी 3n शुड बी ग्रेटर देन 83, शुड बी ग्रेटर देन 83, यानी n किससे बड़ा होना चाहिए 27 से, ओके 83/3 है, तो ये 27 आता है 81 पे, ठीक है। तो n अपना कौन सा होना चाहिए टर्म, 28th टर्म होना चाहिए, 28th टर्म होना चाहिए। नाउ मूव ऑन, 7 टर्म दी हुई है अपन को, 7th टर्म यानी a + 6d मेरे को दिया गया है -4 और a + 12d मेरे को दिया गया है -16। एपी निकालने हैं, सब्ट्रैक्ट दीज टू टर्म्स, माइनस करते हैं तो -6d प्लस हो जाएगा, ये -6d इज इक्वल्स टू 12, तो d अपना आ गया -2, d आ चुका है, a आ जाएगा -4 प्लस 12, 12 कैसे आया 6 × -2 -12 होगा, यहाँ पे -12 इधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, a मेरा आ जाएगा 8। नाउ AP क्या हो जाएगी 8 6, डिक्रीज कर दो पूरा 4 डैश, आगे बढ़ते हैं। इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 11 देन द सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म, देखो मैंने कहा था मैराथन सेशन होगा, प्रॉब्लम्स आप लोगों को पहले ही मिल चुकी थी, तो थोड़ा क्विकली कर रहा हूं मैं, लास्ट में जाके थोड़ा स्पीड स्लो डाउन करूंगा, क्यों, क्योंकि उधर अपन को थोड़े अच्छे क्वेश्चन और मिलेंगे। नाउ लेट्स डू दिस सॉल्यूशन। द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP a + 3d 11, सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म यानी a + 4d और a + 6d इज इक्वल्स टू 34। नाउ a + 5d इज इक्वल्स टू 17। क्या किस किस को ये क्लिक किया, किस किस को ये बत्ती जली इसमें, ठीक है। a + a 2a होता है, 4d + 6d 10d होता है, तो 2 कॉमन लिया और 34 से कैंसिल कर दिया। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है मेरे को, तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इधर ही लिख लेता हूँ a + 3d अपॉन 11 माइनस माइनस माइनस, तो क्या आया 2d इज इक्वल टू 6, सो d मेरा क्या आ गया 3, प्रीटी इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP whose first term is 5, यानी a की वैल्यू अपने पास 5 है, एंड सम ऑफ इट्स 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म्स इज हाफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सम का आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। अब देखो फर्स्ट 4 टर्म्स और नेक्स्ट 4 टर्म्स, सम का फॉर्मूला देखो वो आप लोगों को पता है, तो उसी से करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होगा 4/2 इंटू 2a प्लस n - 1 दैट इज 3d, ये सम ऑफ 4 टर्म्स होगा। अब नेक्स्ट 4 टर्म्स का सम मैं ऐसे लिख सकता हूं, नेक्स्ट 4 टर्म्स का सम कि सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। क्या कह रहा हूं, पहले 8 नंबर का सम करो, उसमें से फिर माइनस कर दो पहले 4 का, तो मेरे को बाकी के बाद के 4 नंबर का जो सम है वो मिल जाएगा। समझ में आ रही है? या फिर अगर समझ में नहीं आ रहा है क्या करो, सिंपली एड अप कर लो, ठीक है।
वो भी सही रहेगा, लेकिन ये मेथड एक क्विक है और इसको आपको थिंक करना चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन में आगे जाके अगर 5 या 6 टर्म्स बोल देता है तो ये मेथड ज्यादा काम में आएगा। सो देखो समझ में, एक बार फिर से समझा लेता हूँ। फर्स्ट 4 टर्म्स का सम मेरे को इस फॉर्मूले से गिवन हो जाएगा, ये वाली चीज से, ठीक है। नाउ अगर अब मेरे को उसके बाद वाले 4 टर्म्स का सम निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, दोनों का पहले 4 टर्म्स और उसके बाद वाले 4 टर्म्स यानी 8 टर्म्स का सम निकाल लेता हूँ और उसमें से पिछले 4 टर्म्स को माइनस कर देता हूँ, तो मेरे को उन बाद वाले 4 टर्म्स का सम मेरे को मिल जाएगा। दैट इज इजी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सम ऑफ 8 टर्म्स, तो दैट इज 8/2 2a plus 7d माइनस ऑल दिस फर्स्ट 4/2 2a plus 3d। ये सारा वापस से लिख दो। तो अब इसको इधर लाओगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी ये 4 into 2a plus 3d is equals to 8/2 4 हो जाएगा, 2a plus 7d हो जाएगा। नाउ 4 से 4 बैलेंस आउट हो गया, 2a से 2a भी बैलेंस आउट हो गया इनफैक्ट। ओके, सो d अपना 0 आ गया ना ही, d अपना 0 नहीं आना चाहिए। just a sec guys, okay, what mistake am I doing? okay, हाफ था यहाँ पे, मैं हाफ लेना भूल गया, सॉरी गाइस, सिली मिस्टेक। इज हाफ द सम ऑफ द नेक्स्ट टर्म, तो यहाँ पे हाफ होगा। ओके, तो ये अगर ये हाफ होगा तो फिर इधर भी पूरा नहीं आएगा। ओके, लेट मी रीड दिस, सॉरी कहीं नहीं होता है। ओके, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2a plus 3d इज इक्वल्स टू हाफ, ये 4 होगा, फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 plus 7d, और ये फिर बैलेंस आउट हो जाएगा कंप्लीटली, तो ये 2 plus 3d हो गया। नाउ 2 plus 3d को इधर ले आते हैं तो 3 टाइम्स हो जाएगा ये। अब a की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 10 plus 3d, और ये 2 plus 10 plus 7d। Now 30 plus 9d is equals to 20 plus 14d। तो यहां से मेरा 5d आता है 10, d की वैल्यू कितनी हो गई 2। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ द p टर्म, ओके दिस इज अ प्रूविंग क्वेश्चन, तो अब यहां से अपनी थोड़ी स्पीड स्लो डाउन होती जाएगी और सेशन अच्छा चल रहा है अभी तक। तो if the pth term of an AP is q and its qth term is p, यानी क्या कह रहा है, pth term यानी q क्या है, a plus n minus 1 d। ओके, n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू देखो इधर, n की जगह मैं क्या करूंगा, यहाँ पे pth टर्म है तो p minus 1 डालूंगा, और इधर से मेरे को मिलेगा p is equals to a plus q minus 1 d। ठीक है, प्रीटी इजी। अब मेरे को क्या करना है, p प्लस क्यूवेट टर्म निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। नाउ p प्लस क्यू, ओ p माइनस p माइनस क्यू मेरा क्या होगा, इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू डी। नहीं, हाँ माइनस आएगा यहाँ पे, बाहर माइनस रख लो। कैसे, देखो सिंपल, p माइनस क्यू, q माइनस 1, q माइनस p होगा तो मैंने उसको माइनस बाहर ले लिया, p माइनस क्यू कर दिया और ये बैलेंस आउट हो गया, तो d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -1। d की वैल्यू अगर मेरे पास सिंपली आ चुकी है तो मैं अब a की वैल्यू भी निकाल ही सकता हूँ। a की वैल्यू देखें, a इज इक्वल्स टू q प्लस p माइनस 1, इजी। नाउ अपन को क्या निकालना है, t p प्लस q, वो क्या होगा, p q प्लस p माइनस 1 प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू माइनस 1। तो क्या आपको ये दिख रहा है, सेम चीजें हैं और माइनस का साइन है तो ये 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगी सारी, तो 0 आ जाएगा। आसान था, चलो आगे। ओके, वी हैव एन एम्प्टी स्लाइड फॉर सॉल्विंग मोर सॉल्यूशन। नाउ दिस फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एपी के ए और एल दिए हुए हैं। शो दैट द सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से
एंड सम ऑफ एन टर्म फ्रॉम द एंड इज a प्लस 2 ओके। मान लो AP है A2 टिल L, ये एक AP हो गई। अब एंड से निकालना है मेरे को सम, उल्टा कर देते हैं AP को। एंड से जब भी करना है ना यार उल्टा कर लिया करो, ये चलेगी A तक। इसका सम क्या होगा, इसका सम क्या होगा, n/2 A plus, show that the sum of nth term from the beginning and nth term from the end, show that the sum of nth term from the beginning। okay now क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। ये बिगनिंग वाली हो गई, एक मिनट पूरा इरेज करके ढंग से समझाता हूँ। देखो बिगनिंग से अपना nth टर्म क्या होगा, बिगनिंग से nth टर्म होगा अपना फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम बिगनिंग, m नहीं है यार ये n है, मेरा n बड़ा गंदा बनता है। फ्रॉम बिगनिंग nth टर्म अपना होगा l, लास्ट टर्म है जो कि अपना nth टर्म, और फ्रॉम लास्ट कि अगर मैं बात करता हूं फ्रॉम लास्ट तो किस किस को पता चल गया ये फ्रॉम लास्ट a होगा, उल्टा हो जाएगा तो सिंपली इन दोनों का सम a प्लस l हो जाएगा। अब जिसको ये चीज समझ में नहीं आई ना वो देखो, वो बात करते हैं अपन कि क्या कह रहा है वो, a है ये a होगा, ठीक है ना। लास्ट टर्म AP को उल्टा कर देते हैं, लास्ट एंड से निकालना है, वही आदत है, AP को उल्टा करोगे और देखोगे, ठीक है। यहां तक आपका हो जाएगा, तो ये अपना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ मेनी 3 डिजिट टर्म्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9, कितने 3 डिजिट नंबर्स, यानी 3 डिजिट नंबर सबसे पहला निकालना पड़ेगा। देखो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना है 100 है, और लार्जेस्ट है 999, तो ये तो 9 से डिविजिबल है, तो यहां तक तो अपनी जाएगी। 100 की अगर मैं बात करूं तो 108 सबसे पहला नंबर होगा जो कि मेरा डिविजिबल होगा 9 से, जो कि मेरा सबसे पहला नंबर होगा जो कि मेरा डिविजिबल है 9 से। नाउ अब 108 के बाद कौन सा आएगा 1017 117 टिल 999, तो इतने टर्म्स होंगे और कॉमन डिफरेंस 9 का है, फर्स्ट टर्म मिल चुका है, तो 999 इज इक्वल्स टू 108 प्लस n-1d, देन ये आएगा मेरे पास 891 डिवाइड बाय 9 n-1, तो ये मेरे को मिलता है 99। 100 टर्म्स होंगे जो कि n से डिविजिबल होंगे, n की वैल्यू 100 टर्म्स होंगे 3 डिजिट के जो कि 9 से डिविजिबल होंगे। वन मोर सिमिलर क्वेश्चन इसके बाद आएगा, वही है 101 से लेके 999 तक कितने नंबर 2 और 5 से, अगर दोनों से डिविजिबल है 2 और 5 से नंबर्स, तो यानी वो 10 से डिविजिबल है। 10 से डिविजिबल है तो 110 120 टिल 990 ये होगा, ठीक है। 990 तक होगा, 990 इज इक्वल्स टू 110 प्लस n-1 और ये 10। यार ये चीज है ना आप लोगों को पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज है, ये 6th क्लास के बच्चे को पता होती है, 6th क्लास में आप डिविजिबिलिटी सीखते हो। सो नाउ 990 माइनस 110 दैट इज 880 डिवाइड बाय 10 n-1, तो n क्या आ गया मेरा 89th टर्म, प्रीटी इजी। आगे बढ़ते हैं। ओके इन अ फ्लावर बेड, अब ये थोड़े क्वेश्चंस थोड़े लंबे जाएंगे, अब थोड़े बड़े बड़े जाएंगे, तो अपने पास 24 क्वेश्चंस है इस वाले में, तो अपने ऑलरेडी जैसे कि मेरे को लग रहा है कि 23 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके होंगे, सो तो थोड़ा आप टाइम लगेगा, सॉल्व करेंगे 40 मिनट्स तक का लेके जाएंगे इसको। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 43 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो, पहली रो है, पहली देखो फ्लावर एक बेड है, एक बेड है समझो, यहाँ पे पहली रो है उसमें 43 बेड्स 43 फ्लावर्स हैं, मतलब मैं पूरे नहीं बनाया, उसके बाद 41 है, उसके बाद 39 है, यानी एक एपी दिख रही है आप लोगों को, कॉन्स्टेंटली 2 से डिक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीजिंग एपी है। क्या है डिक्रीजिंग एपी है, मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था आपको, एक दो डायग्राम दिखाए थे, उस तरह है कुछ कि मतलब पहले इधर 10 फूल है, फिर 9, फिर 4 9, फिर 8, फिर 7, देन प्रोग्रेसिंगली। नाउ अब लास्ट रो में जो है वो 11 है, तो मेरे को देखो इस तरह से मैं एपी डिफाइन करता हूं 43 41 39 टिल 11। तो अब इसने मेरे को पूछा है कि कितनी रोज होगी, बड़ा ही आसान सवाल है, डी मेरा हो जाएगा -2, तो 43 इज इक्वल 11 इज इक्वल्स टू 11 इज इक्वल्स टू 43 प्लस n-1
इंटू -2, तो 43 माइनस 11 कितना, 11 माइनस 43 देखो तो -32 होगा, -32 डिवाइड बाय -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और n मेरा आ जाएगा 17, तो यानी 17 रोज होगी वहां पे। आसान था, समझ में आना चाहिए। अब ये भी अच्छा है, ये देखो ये क्या है ना, ये मेरे को लेक्चर में डिस्कस करनी थी, वही वाली वर्ड प्रॉब्लम्स है। सो नाउ द सम ऑफ 2800 इज यूज्ड टू अवार्ड 4 प्राइसेस, 4 मेरे को अवार्ड्स देने, हर प्राइस जो है वो 200 लेस है प्रीसीडिंग प्राइस से। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी डी मेरे को साफ साफ बोला है -200 है, ए मेरा 2800 है, ओ सम मेरा 2800 है, ए नहीं है, तो मेरे को हर प्राइस की वैल्यू बतानी है, सब मेरा दिया हुआ है। नाउ 4 टर्म्स है, क्या है, कितनी है, 4 टर्म्स, इज इक्वल्स टू 4/2 2a प्लस n-1 यानी 3 माइनस 200, तो ये 2 और ये 1400 हो जाएगा, दैट इज 1400 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 600, a मेरा आ गया 1000, 1400 प्लस 600 कितना होता है 2000, तो ए मेरा आ गया 1000, यानी सबसे पहला अवार्ड जो अपना होना चाहिए, यानी सबसे पहला अवार्ड जो अपना होना चाहिए वो 1000 होना चाहिए। अब ये 800 होगा, 200 से डिक्रीज करते जाओ, ये 600 देन 400, तो ये मेरे 4 अवार्ड्स होंगे, आसान, इजी। नाउ लेट्स मूव ऑन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250, तो 10 के बाद सबसे पहला मल्टीपल आएगा 12, और 250 से पहले 250 नहीं होता है डिविजिबल, 248 होगा, ठीक है। तो ये आपकी टर्म एपी बन गई, ए पता है, एन पता है, सब कुछ पता है, ए अपना 12 है, एल अपना 248 है, डी मेरा 4 है, तो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस n-1 इंटू 4, अब ये आएगा 236 डिवाइड बाय 4 n-1, n की वैल्यू मेरे पास यहां से आएगी 20 और 30, 20 और 9 29, तो ये 30 हो जाएगा, n मेरा आ गया 30, आसान। n मेरा आ गया 30, नहीं यार 30, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 ही निकालना है, एक सेकंड गाइस, ए अपना 12 होगा, 248, तो ओके सॉरी ये 50 होगा, 59, तो ये 60 हो जाएगा, हो जाएगा मेरा 60। सो सॉल्यूशन, अब ये थोड़ा लेवल अप है। सो नाउ अ सम ऑफ ₹1000 इन इन्वेस्टेड इज इन्वेस्टेड 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट द इंटरेस्ट। देखो सबसे पहले ईयर का सिंपल एसआई इज द सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड एपी, ये सब अपन को निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का, SI1 मतलब फर्स्ट ईयर का, क्या होता है PRT बाय 100, फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, PRT बाय 100, 1000 रुपीज थे प्रिंसिपल अमाउंट पर रेट है अपनी 8, टाइम है अपने पास 1 ईयर, तो ये अपन को मिला, तो 100 से डिवाइड किया, ये मेरे को मिलता है 80 रुपीज, क्या मिलता है 80 रुपीज। नाउ SI2 निकालते हैं 2 साल की, PRT बाय 100, ये मेरे को मिलेगा 160, SI3 निकालोगे तो मेरे को मिलेगा 240, 80 का इंक्रीज आ रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, हर बार सिंपल इंटरेस्ट में ₹80 का इंक्रीज है, यानी मैं इसको कह सकता हूँ कि एपी बनेगी 80, 240, 160, 240 होगा। नाउ ये मेरे को मिलेगा 160, 240 ऐसे मिलेगा, क्या ये मेरे को ऐसे मिलता जाएगा, ठीक है। नाउ अपन को किसका निकालना है, 30 इयर्स तक का निकालना है, यानी अपन को निकालना है 830, क्या निकालना है 830, ए मेरा कितना है 80 था, 80 प्लस 29 इंटू 80, अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अपना डिफरेंस जो है ना वो 80 का ही आ रहा था, ये आप लोग करके देखना आपको पता चल जाएगा, यानी 80 इंटू 30 हो जाएगा, मेरे को आंसर मिल जाएगा 2400, तो 80 जब 30 साल हो जाएंगे तब उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 2400 रुपीज का। नाउ तन्वी ने एक कंपनी ज्वाइन करी है 2015 में, उसकी मंथली सैलरी 40,000 है,
और हर साल इंक्रीमेंट होना है 2500 का। किस साल में उसको सैलरी मिलेगी 65,000। तो डी मेरा, तो ये मेरा डी हो गया, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा एल हो गया। नाउ 65,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस n minus 1 2500। नाउ 2 0 कैंसिल आउट हो गए। 65 माइनस 40 मेरे को मिलेगा 650 ओके ये एक जीरो यहाँ पे और आएगा। 650 माइनस 450 यानी 400 दैट इज 250 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू आ गई 11 यानी 11वां साल जब चल रहा होगा ना, 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तब 11 साल हो जाएंगे, तब 2000 मतलब 11 साल हो गए तो 2026 हो गया। तो 2026 में उसकी सैलरी 65,000 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नाउ इन न्यू ईयर रेनू ने क्या किया, नया साल आया, रेनू ने सोचा कि मैं 50 रुपए हर वीक में सेव करूंगी और हर वीक की सेविंग में 17.5 से इंक्रीज करूंगी। अगर nth वीक में उसकी सेविंग्स 207 हो गई है तो उसने कितने वीक्स के लिए सेविंग कर लिए, मतलब A हो गया 50, D हो गया 17.50 और L हो गया जो अपन को निकालना है वो है अपना 207/5। नाउ देखो लिखते हैं 207.5 लिख लो, जीरो मत लिखना। 50 प्लस n माइनस 1 इंटू 17.5। 50 माइनस किया तो मेरे को कितना मिलता है 157.5 डिवाइड बाय 17.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये हटेगा है ना, तो ये मेरे को कितना मिलेगा, ये अपना हो जाएगा, कैंसिल आउट करते हैं तो ये अपना 5 से कैंसिल आउट हो रहा है। तो 5 से अगर मैं सबसे पहले 5 से सिंपली दिख रहा है तो इसको करते हैं 5 से, तो 3 1 5 और ये मेरे को मिलेगा 3 5 35। फिर से 5 से कैंसिल करते हैं तो ये 7 और ये हो जाएगा 63। n माइनस 1 की मेरे पास वैल्यू आ गई 9, n की वैल्यू मेरे पास आ गई 10। n की वैल्यू ही पूछी थी मेरे से तो ये मैंने यहाँ से यूनिट लिखा है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन केस सो दैट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं यानी कॉमन डिफरेंस होगा इनमें, माइनस कर लेते हैं तो 4k माइनस 6 माइनस 3k प्लस 2 शुड इक्वल टू k प्लस 2 माइनस 4k प्लस 6। क्या ये लिख सकता हूँ, डी सेम होगा इन दोनों को और इन दोनों को माइनस के, ठीक है। इधर से मेरे को मिलेगा k माइनस 4 और इधर से मिल रहा है माइनस 3 प्लस 8, तो ये इधर आएगा तो ये 4k इज इक्वल टू 12, तो k मेरा आ गया 3। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सेम क्वेश्चन है, अगर ये भी एपी में है तो इनको भी डिफरेंस कर लेते हैं। 4x माइनस 1 माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 1 यानी माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 3। 2x इज इक्वल टू 6, तो x मेरा आ गया 3। सो डन गाइस, आज का मैराथन सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को हमारे साथ कनेक्ट करना है तो टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ, ये लिंक है टेलीग्राम का। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करो अपने फोन्स में, एंड्रॉइड iOS दोनों में अवेलेबल है। ब्राउजर में ये लिंक टाइप करो और सीधे हमारे ग्रुप पे आ जाओगे और यहाँ पे हम आपको सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन और ये इस चैप्टर की डीपीपी वगैरह सब कुछ मिल रहा है। तो अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और एक बेल आइकन दबा लो ताकि सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो अभी के लिए टाटा बाय सी या, और मिलते हैं कल के लेक्चर में जिसमें होंगी थोड़ी और एडवांस प्रॉब्लम्स का डिस्कशन और आई होप आप लोगों ने उनको कर लिया होगा डीपीपी में। सो अभी के लिए टाटा बाय सी या, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस, बाय।